कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस की जमकर तारीफ की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर क्या लिखा है वो ट्वीट इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि ये संगठन की शक्ति है। दिग्विजय सिंह का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। आरएसएस बीजेपी में जमीन पर बैठा नेता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के अंत में जय सियाराम भी लिखा है। ये ट्वीट देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहले उनका पूरा ट्वीट हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि क्योरा साइट पर मुझे यह चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना, यह संगठन की शक्ति है। जय सियाराम। और इस ट्वीट में उन्होंने बकायदा कांग्रेस पार्टी को भी टैग किया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को भी टैग किया है। और वो ट्वीट इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और यही तस्वीर जो है दिग्विजय सिंह के द्वारा पोस्ट किया गया है, जिसके बाद देश की राजनीति में बवाल छिड़ा हुआ है कि आखिरकार क्या दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली में कि कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी थी और इस बैठक में खुद दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। और जब इस पूरे मामले पर बवाल छिड़ा तो दिग्विजय सिंह की सफाई भी सामने आई है। दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है हम आपको सीधे सुनवाते हैं। तो फिलहाल दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनवाएंगे। जब कांग्रेस पार्टी की जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही थी इंदिरा भवन में, और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जब संपन्न हुई उसके बाद दिग्विजय सिंह बाहर आए और जब मीडिया कर्मी ने उनसे उनके ट्वीट पर सवाल पूछा तो बकायदा उन्होंने सफाई पेश की है। दिग्विजय सिंह ने बाहर आकर कहा है कि मैं हमेशा बीजेपी और आरएसएस का घोर विरोधी रहा हूं। और एक बार मैं पीसीआर की टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि दिग्विजय सिंह का वो बयान भी सुनवा दे कि आखिरकार उन्होंने क्या सफाई दी है। तो चलिए दिग्विजय सिंह को सुनते हैं, सुनिए। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का उनकी नीतियों का घोर विरोधी था और रहूंगा। कांग्रेस संगठन में किस सुधार की जरूरत है? कांग्रेस में कैसे सुधार की जरूरत है? कह रहे विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसने कहा आपको? आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात किसने कहा आपको? आपने भी तो संगठन को लेकर काफी सारे सवाल उठाए। आपने कहा राहुल गांधी को कन्विंस करना मुश्किल है। एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? आप मानते हैं केसी वेणुगोपाल की नाकामी है कि कांग्रेस संगठन में? क्या केसी वेणुगोपाल पर आप सवाल उठा रहे हैं? संगठन किसने उठाया? किसने जो कांग्रेस संगठन को लेकर pragmatic decentralized functioning, what do you mean by that? What I said. So when you say decentralization, what sort of decentralization are you looking? क्या Because चाहते in हैं this आप? vast country, if you see my tenure as chief minister, if you see my tenure as a PCC president, रहते उनका साफ तौर पर कहना है कि जब वो उनके only through फॉर्म पर decentralized. जो उन्होंने ट्वीट किया और जब इस ट्वीट पर बवाल छिड़ा तो उन्होंने सफाई पेश की। उनका कहना है कि मैं हमेशा से बीजेपी और आरएसएस का घोर विरोधी रहा हूं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से पहले दिग्विजय सिंह का ट्विटर पर यह पोस्ट करना, बीजेपी की तारीफ करना, ट्विटर के अंत में जय सियाराम लिखना, ये क्या संदेश दे रहे हैं दिग्विजय सिंह?
देखिए, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है और जिसके बाद अब जो बवाल मचा हुआ है, वो देखिए वैसे शांत नहीं होगा। भले दिग्विजय सिंह कह सकते हैं सफाई दे रहे हों, लेकिन जिस तरीके से उनका ट्वीट आया और उन्होंने जो शब्द लिखे हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। देश की सियासत में कह सकते हैं ये बड़ा उलटफेर भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया है, आप देखिए, उन्होंने साफ लिखा है, एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है, उसमें आडवाणी नजर आ रहे हैं और आडवाणी के चेयर के पास में प्रधानमंत्री मोदी की उस वक्त की तस्वीर है, वो भी नजर आ रही है। और इस पूरे फोटो को लेकर ही दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से आरएसएस का जो जमीनी स्वयं सेवक है और जो जनसंघ यानी बीजेपी फॉर इंडिया, यानी उन्होंने बीजेपी को भी टैग किया है। जनसंघ मतलब बीजेपी, यानी आरएसएस का जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो सेवक है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, वो नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना है। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। आप समझिए दिग्विजय सिंह कहना क्या चाह रहे हैं। दिग्विजय सिंह का संदेश साफ है कि आरएसएस का जो सेवक हैं, जो जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर और जमीन पर लगकर ही वो मुख्यमंत्री और देश की सियासत में एक बड़ा नाम उन्होंने हासिल किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।